x जो है वेरिएबल, वेरिएबल से जो दूसरा नंबर होगा उसको टॉप नंबर उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये जो x होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। सही है, यहां तक बात समझ आ गई? ये कल आगे क्वेश्चन तो आती हो वैसे ये कोशिश किया करो इसको लिख लेने की। पहले सुनो इसको, पहले देखो बीच में बातें करते। तो एक मैट्रिक्स बनता है कोफिशिएंट का, एक मैट्रिक्स किसका बनता है? कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का क्या मैट्रिक्स बनेगा? देखो इसका x है ना, x का कोफिशिएंट क्या है? 7 2। ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो जिसको कोफिशिएंट कुछ ना उसको कोफिशिएंट 1 होगा। सही है। इसी तरह यहाँ पर 3 का y का कोफिशिएंट क्या है? 3। और यहाँ पर इस y का क्या है? 1। लेकिन ये -1 है तो साथ में माइनस हम लिख देंगे। एक मैट्रिक्स किसका बन गया? कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया। सही है। सबसे पहले कोफिशिएंट बनाना, मैट्रिक्स बनाना है कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट किसका? ये जो वेरिएबल्स है 4, यहाँ तो 2 ही लेकिन 4 लिखे हुए हैं, तो इनका हमने मैट्रिक्स बनाना है 2 3 1 -1। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं हम वेरिएबल्स का। दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स वो वाले नंबर जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहे, और ऐसे नंबर जिनकी हमें वैल्यू ना पता हो। यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता हो। कौन कौन से? एक x है, दूसरा y है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनेगा, और वो क्या होगा? x और ठीक है, एक कोफिशिएंट का एक वेरिएबल्स का क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। 2 मैट्रिक्स बन गए। एक और मैट्रिक्स बनता है जो इक्वल के राइट साइड होता है, जो इक्वल के, ये इक्वल है ना, इक्वल एज इट इज यहाँ पर डाल देंगे, और इक्वल के राइट साइड जो मैट्रिक्स है उस जो नंबर्स हैं उनका एक मैट्रिक्स हम बना देंगे। ठीक है, तो जब उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? -1 और +2। यहाँ तक कोई बात ऐसी जो जिस बच्चे को न समझ आई हो? सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है कोफिशिएंट का, दूसरा नंबर बनाना है वेरिएबल्स का, तीसरा मैट्रिक्स बनाना है -1 और 2। ठीक है। अब जी अच्छा, यहाँ पर अब जो पहले मैट्रिक्स हमने बनाया, अब लाजिम बात है मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ नाम होता था पहले, जैसे कैपिटल नंबर के साथ शो करते थे A B C D, तो इसी तरह यहाँ पर भी इनके नाम हम रखेंगे। हम इनके क्या रखेंगे? नाम रखेंगे। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको नाम दे दें A। हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, नाम देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसलिए इनको नाम दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि भाई ये मैट्रिक्स ये वाला है, उसका नाम इसलिए रखते हैं। और A B C से कुछ भी नाम रख सकते हैं, A जरूरी नहीं रखना, लेकिन चूंकि A आसानी है मतलब नाम रखने के लिए हमें A इजीली पता चल जाता है, याद हो जाता है, हम रख लेते हैं। तब अगर आप B रखें, C रखें, D रखें, कुछ नाम भी आप रखें तो आप लोग रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे A। ठीक है, ये जो होता है इसका नाम दे देते हैं X, और ये जो होता है इसका नाम देते हैं B। अब मसला ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका नाम B क्यों नहीं रखा, B इसका नाम रखा, दरमियान वाले का नाम X रख दिया, क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो x है इसकी हमेशा हम वैल्यू फाइंड करते रहे हैं, पहले भी हमने x की वैल्यू फाइंड करते रहे हैं, तो इसलिए हमने कोशिश की जो कांस्टेंट नंबर्स का मैट्रिक्स था, जो कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स था उनके नाम हमने a भी रख दिए, और जो वेरिएबल्स का था उसका अलग से नाम रखिए जिसको क्या बोलेंगे? x। ठीक है, 3 नाम रखिए a x b, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? ये a x इज इक्वल टू b। a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में इक्वल आ रहा है, b अपनी जगह पे एज इट इज आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये होती है कि हमने जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम हमेशा अकेला करते हैं। तो जब किसी चीज को अकेला करेंगे तो उसके साथ जो दूसरी चीज है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसको डिवाइड करके खत्म करेंगे, और अगर डिवाइड किया हुआ है
तो उसको मल्टीप्लाई करके खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब किसी चीज को हम खत्म करते हैं तो उसको हमेशा उसके अपोजिट नंबर चीज से खत्म किया जाता है। तो प्लस का उलट होता है माइनस, माइनस का उलट होता है प्लस, मल्टीप्लाई का उलट होता है डिवाइड, और डिवाइड का उलट होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी देखो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें x y जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो x मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो दूसरी चीज मल्टीप्लाई की हुई है a, तो a के हमने क्या करना है? खत्म कर देना है। इधर देखो a को हमने खत्म कर देना है, तो जब a को खत्म करेंगे तो a लाज़िमत है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ, तो मल्टीप्लाई का उलट करके डिवाइड करके इन दोनों को क्या कर लेंगे? खत्म कर देंगे। यहाँ a से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा जी x इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो ये 8 डिवाइड में है, तो जब भी कोई चीज, अभी इसकी पावर कुछ नहीं है ना, पावर इस चीज को बोलते हैं, किसी भी नंबर के जो ऊपर लिखी होती है इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर। तो अभी a के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो जिसके ऊपर कुछ नहीं पावर होगी उसकी पावर होगी 1। उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। सही है, तो अभी इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी? 1 है ना। तो जब भी कोई नंबर डिवाइड से ऊपर आए या ऊपर डिवाइड से नीचे जाए डिनोमिनेटर में, तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ये a की पावर +1 है ना, तो ऊपर आ जाएगी, क्या बन जाएगी? a की पावर -1, b अपनी जगह, b अपनी जगह। समझ आइए, x इज इक्वल टू a की पावर, जब ऊपर आएगा तो पावर +1 है तो ऊपर आ जाएगा कि क्या बन जाएगी? -1 b। तो आपको पता है कि हम a की पावर -1 को क्या पढ़ते हैं? a का इनवर्स। a की पावर हमने पीछे भी पढ़ी है कि a की पावर -1 which is equal to which is called a power -1 is called a का इनवर्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया? x is equal to a inverse of b। x is equal to a inverse of b। ठीक है, तो यहां पर अब बन जाएगी x is equal to a inverse of b। तो हमारे पास x मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, b मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, हमारे पास a इनवर्स नहीं है। a तो दिया हुआ है लेकिन a का इनवर्स हमारे पास फाइंड नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है? a का इनवर्स निकालना है। तो a का इनवर्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या किसके इक्वल होता है? a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उसका निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हमने पहले भी निकाले हैं लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पर निकालूंगा। सबसे पहले कोशिश करो कि डिटर्मिनेंट निकालने की। डिटर्मिनेंट इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाए 0, डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 0, तो मैट्रिक्स बन जाएगा सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स बन जाए सिंगुलर तो इसका मतलब ये है कि हम वहां पर उसको आगे मजीद फर्दर नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, वहां पर लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए कोशिश करें पहले डिटर्मिनेंट निकालने की, फिर उसका निकालें एडजॉइंट। सही है, तो हमें पता है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट किस तरह निकलते हैं। सबसे पहले इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट लिखते हैं DET। ठीक है, पूरा ना लिखने के बजाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की इलामत होती है U। ये जो दो सीधी लाइन है ये डिटर्मिनेंट की इलामत है, और यहाँ पर आगे जिस मैट्रिक्स का करेंगे उसको भी उसी तरह लिखेंगे। क्या बन जाएगी? 2 3 1 -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम जब भी फाइंड करते हैं तो कोने वाले दो नंबर जो डायगोनल में होते हैं को मल्टीप्लाई करो, आप उसमें से माइनस कर दो। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले हमेशा अलामतों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस -2 और माइनस फार्मूले का 1 3 is 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? माइनस प्लस, अलामत माइनस की, 2 और 3 कितना हो जाता है? 2 और 3 कितना हो जाएगा? सही है, तो ये क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके आ गया? -5 के इक्वल आ गया। समझ आइए बात यहाँ तक। उससे आगे हमने निकालना है इसका एडजॉइंट। उससे आगे क्या निकालना है? एडजॉइंट। इधर देखो भाई,
एडजॉइंट जब निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या होगा 2 3 1 माइनस 1। एडजॉइंट उससे भी आसान है, डिटर्मिनेंट हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। एडजॉइंट हम इस तरह करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों की इलामतें चेंज करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज करो, -1 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये 2 नीचे अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे 2 को नीचे ले आए, -1 को यहाँ पर ऊपर ले आए, इस प्लस को -3 कर दिया, इस +1 को -1 कर दिया, इन दोनों की अलामतें, इन दोनों की जगह चेंज करो तो एडजॉइंट बन जाएगा। दोनों चीजें आ गई हमारे पास, कौन कौन सी, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। इन दोनों को जाकर हमने पुट करना है फार्मूले के अंदर। फार्मूला क्या था, a का इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, तो 1/a का इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया -5 के, एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आया जी -1 -3 -1 और +2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा ये, इधर देखो भाई, यहां से बन जाएगा a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -5 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इस सारे नंबर के साथ, सारे नंबर के साथ क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -5 और -1 बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -5, यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -5 और इसको इसके साथ करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब a का इनवर्स इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1/5, यहाँ पर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1/5, यहाँ माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/5 और 2/5। ये हमारे पास कौन सी चीज आ गई, a का इनवर्स, किसका, a का इनवर्स आ गया। अब हमने a का इनवर्स तो निकाल लिया, साथ में ये b मल्टीप्लाई हो रहा था, साथ में b क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो b कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाला, तो इसको इस इनवर्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा -1 और यहाँ पर क्या बन जाएगा +2। ठीक है, -1 +2, इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। जस्ट इजी से भी आसान है, लेकिन आप लोगों को अगर मेथड पहले से आते हो, मल्टीप्लाई आती हो, डिटरमिनेंट आता हो, एडजॉइंट आता हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स ऑफ b इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 1/5 है। हमेशा मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो क्या है 1/5 का पहला एलिमेंट और इस कॉलम का ये वापस मल्टीप्लाई होंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/5, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ तो जगह नहीं बची, इसलिए हम कोशिश करेंगे इधर देखने की। सही है, तो यहाँ पर बन जाएगा, हम मल्टीप्लाई करें -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 5। a इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 2s are 6 by 5, 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई हम। यहाँ पर बन जाएगी -1 को 1 से मल्टीप्लाई करके -1 डिवाइडेड बाय 5, -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 5, 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सिंपल तो जमा माइनस पढ़ी हुई है,
लेकिन जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाले नंबर की जमा माइनस इस तरह से होती है कि उनका हमेशा एलसीएम लेते हैं। उनका क्या लेते हैं? एलसीएम। ये जो डिवाइड वाले नंबर हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो पूरे लेंथी तरीके से लेते हैं, लेकिन जब भी डिवाइड के अंदर इस तरह से दो नंबर सेम आ जाए, डिवाइड में दो नंबर इस तरह से सेम आ जाए तो उनमें से एक एलसीएम ले लेते हैं। उनमें से एक क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो क्या बन जाएगा इनका एलसीएम? 5 आ जाएगा। 5 को एलसीएम ले लेते हैं, 5 को 5 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। 5 पर 5 जब भी डिवाइड होगा आंसर आएगा 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 प्लस यहां से आ जाएगा 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 को 5 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पर 5 का और दोनों 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 प्लस 5 पर 5 डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहां से बन जाएगा a इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 5/5 और यहां आ जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/5। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? 3/5। यहां पर कहीं तो गलती होगी हमसे, तो क्या आ जाएगा? a इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 और 3/5 अपनी जगह पे। सही है। अब हमारे पास ये तो आ गया a इनवर्स ऑफ b। ये क्या आ गया? a इनवर्स ऑफ b। तो हमारे पास जो चीज थी a इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल था? x के इक्वल था। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो हमने ये सारा प्रोसेस किया सबसे पहले a इनवर्स ऑफ b फाइंड करने के लिए। तो a इनवर्स ऑफ b तो फाइंड हो गया। हमारे पास ये सारी चीज इक्वल किसके थी? x के इक्वल थी। a इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल थी? x के इक्वल थी। जबकि हमारे पास जो चीज आई है इस तरह की लिखो कि x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो x हमारे पास किसके इक्वल था जी? x और y के इक्वल था। a और x और y किसके इक्वल था? x किसके इक्वल था? x और y के। और a इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल है? 1 और 3/5 के इक्वल है। समझ आइए यहां तक बात कि हमने फाइंड करना था इनवर्स ऑफ b, तो हमें फाइंड हो गया। ये किस सारा इक्वल किसके था? x के इक्वल था। जबकि x कौन सा मैट्रिक्स है? x और y which is equal to 1 और 3/5। ठीक है, तो यहां से बन जाएगी इसकी वैल्यूज। देखो x के सामने लिखा हुआ है 1, इसका मतलब होगा कि x इक्वल किसके आ जाएगा? 1 के, और y के इक्वल क्या लिखा हुआ है? 3/5। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3/5। ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये वाला मेथड फाइंड किया जिसको बोलते हैं इन्वर्जन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के जरिए हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला हो?